हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक विवाह ऐसा भी पार्ट 3। साथ ही अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। आर्यन को अकेला और दुखी देखकर रूही और राहुल उसके पास जाते हैं और उसे थोड़ा अलग मूड में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्यन रूही और राहुल की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब आर्यन राहुल और रूही को कोई जवाब नहीं दिया तो वो दोनों भी थक कर बैठ गए। कुछ समय बाद आर्यन खड़ा हो गया और राहुल को बोला, जा गाड़ी निकाल, घर जाना है। और रूही, चल तुझे भी घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर राहुल दौड़कर गाड़ी निकालने चला जाता है और आर्यन रूही के साथ घर के लिए कॉलेज से निकलता है। अगले दिन सुबह आर्यन और राहुल कॉलेज के ग्राउंड में बैठे थे, तभी उन्हें कुछ लड़कों की हंसने की आवाज आई। तभी आर्यन, राहुल ये आवाज कौन कर रहा है यार, जाकर देख, मेरा सर दर्द हो रहा है ऐसे ही। राहुल, हाँ भाई रुक। फिर राहुल देखने जाता है और फिर आर्यन के पास दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, यार वो। ये सुनकर आर्यन थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है, आर्यन क्या हुआ? राहुल, वो मनु और रॉकी दोनों रीवा और रेवती को परेशान कर रही हैं। साथ में और भी लड़कियां हैं भाई। ये सुनकर आर्यन आराम से बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता है। तभी राहुल, भाई ये गलत है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आर्यन ये सुनकर वहां से खड़ा हो जाता है और राहुल से कहता है, चल। राहुल और आर्यन जब गेट के पास आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ शांति है। फिर आर्यन राहुल की तरफ देखता है और पूछता है, कहाँ है भाई रेवती और रीवा? तभी आर्यन की नज़र रूही पे जाती है, जो वहाँ खड़ी थी और अपनी एक दोस्त से बातें कर रही थी। आर्यन, रूही तूने यहाँ मनु और रॉकी को देखा? रूही, हाँ, अभी वो उन दोनों लड़कियों को परेशान कर रहा था। आर्यन, तो अब किधर है वो लोग? रूही, प्रिंसिपल ऑफिस में। मोहित आया था और उसने दोनों को बचा लिया और दोनों बदमाशों को प्रिंसिपल के पास ले गया। ये कहकर रूही अपने क्लास में चली गई। उसके बाद राहुल और आर्यन भी क्लास में चले गए। मोहित आर्यन की क्लास में ही था और वो भी बहुत स्मार्ट था और साथ में आर्यन के पापा का सबसे पसंदीदा छात्र था। क्लास खत्म होने के बाद आर्यन और उसके दोस्त बाहर आए और कैंटीन की तरफ गए और वहाँ बैठकर कॉफी ली सबने। तभी आर्यन की नज़र मोहित पे गई, जो रेवती और रीवा के साथ बैठा था और तीनों बहुत हंसी मजाक भी साथ में कर रहे थे। ये देखकर आर्यन गुस्सा हो गया और वहाँ से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में वहाँ से निकल गया। उसके अगले दिन से आर्यन रोज सुबह वहाँ कॉलेज के बाहर बैठकर रेवती को आते हुए देखता था। कुछ दिन बीत गए। रेवती रोज आर्यन को वहाँ बैठा देखती थी और वो देखती थी कि आर्यन उसको ही देखते रहता है। उसको ये ठीक नहीं लगता है और एक दिन वो रीवा और मोहित से ये बात बता देती है। ये सुनकर मोहित बोला, मोहित, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? सारी कॉलेज की लड़कियां तो उसकी फैन हैं। रीवा, हाँ, रेवती सही कह रही है, हमने भी उन्हें रेवती को घूरते हुए देखा है। मोहित, मैं पूछूं? रेवती, नहीं, हम पूछ कर देखते हैं। रीवा, हम भी चलेंगे आपके साथ, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। रेवती, ठीक है चलिए। दोनों धीमी धीमी आर्यन के पास जाती हैं। आर्यन बिल्कुल अकेला था कैंटीन में। रेवती, जी सुनिए। ये सुनकर आर्यन पीछे मुड़कर देखता है और रेवती को सामने देखकर खुश हो गया और बोला, हाँ बोलिए ना। रेवती, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप हमें देखते रहते हैं, हमने कुछ बिगाड़ा है क्या आपका? आर्यन, नहीं, बस पहली नज़र में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और ये कहते कहते आर्यन रेवती के दोनों हाथ पकड़ लेता है। ये सुनकर रेवती रीवा की तरफ देखती है और आर्यन से अपना हाथ छुड़ाकर रीवा का हाथ पकड़कर दोनों वहाँ से भाग जाती हैं और कॉलेज के ग्राउंड में पहुँच जाती हैं और वहाँ लगे बेंच पर बैठ जाती हैं। रेवती, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और सब बुरी चीज़ें हमारे साथ ही क्यों होती हैं? रीवा, प्लीज़ रेवती चुप हो जाइए, कुछ भी मत बोलिए, अब सब सही हो रहा है। हम अचानक से आर्यन की बात सुनकर डर गए, लेकिन आर्यन का ये बात हमें सही लगा। आखिरकार आपको भी जिंदगी जीने का हक है। भाई तो आपको एक बार भी नहीं देखे हैं, वो आपसे प्रेम भी नहीं करते और आर्यन आपसे प्रेम करते हैं। हम तो कहेंगे कि आप एक बार अपने बारे में भी सोचिएगा। दोनों बात ही करती रहती हैं कि एक लड़का आता है और बोलता है
कि रीवा, रेवती, आर्यन और मोहित की लड़ाई हो रही है। ये सुनकर दोनों भागकर जाती हैं और देखती हैं कि दोनों भयानक तरीके से मारम मार किए हुए हैं। रेवती और रीवा जाकर दोनों की लड़ाई छुड़वाती हैं। रीवा, मोहित ये सब क्या है? मोहित, वो मैंने इससे पूछा कि रेवती को क्यों देखता है तो ये लड़ाई करने लगा और बोल रहा है कि तू रेवती को मेरे से दूर ले जाएगा। मुझे तो पागल लगता है ये लड़का। रीवा, हाँ पागल ही तो है ये, वो भी रेवती के प्यार में। मोहित, क्या? रीवा, जी। मोहित, फिर भाई तुम मुझे क्यों मार रहा है? उसके पति को मारना। आर्यन, तुम रेवती के आजू बाजू घूमते रहते हो तो तुम्हें ही पड़ेगी ना। मोहित, हाँ क्योंकि मैं रीवा से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं रेवती के साथ नहीं रीवा के साथ रहता हूँ। ये सुनकर आर्यन अपना सिर नीचे करके मोहित से कहता है, सॉरी भाई। मोहित फिर मुस्कुराकर कोई बात नहीं और फिर धीमी आवाज में कहता है कि रेवती अच्छी लड़की है और इसका पति जो है उसने दूसरी शादी कर ली है, तो तुम इससे शादी कर सकती हो। मोहित की सारी बातें सुनकर आर्यन खुश हो जाता है और रेवती के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें अगर सोचने का वक्त चाहिए तो लो, मैं इंतज़ार करूँगा। रीवा और विद्या और सुनैना छोटी थी, इसीलिए उन्हें अधिराज और रेवती की शादी श्राप की वजह से हुई है ये नहीं बताया गया था और ना ही रेवती को ये बात पता थी। उसे भी ये लगता था कि अधिराज किसी और से प्रेम करते थे, इसीलिए उसे नहीं अपना पाए और सिर्फ परिवार वालों के दबाव के कारण रेवती से शादी किए थे। आर्यन हमेशा रेवती के आसपास ही दिखाई देने लगा। वो अब अपने दोस्तों के साथ भी कम उठता बैठता था। रेवती को आर्यन का यूं साथ रहना अच्छा लगने लगा था। आर्यन रेवती का बहुत ख्याल रखता। एक दिन रात को आर्यन हॉस्टल के नीचे खड़े होकर रेवती को बाहर आने को कह रहा था। रीवा कैसे भी करके रेवती को बाहर भेजती है। बाहर आकर रेवती आर्यन से पूछती है, क्या हुआ, इतनी रात को आप यहाँ? फिर आर्यन रेवती की आंखों में देखकर बोलता है कि तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था, इसीलिए आ गया। रेवती को उसकी सारी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों काफी वक्त साथ में गुजारे। उसके बाद रेवती हॉस्टल जाने लगती है। तभी आर्यन, अच्छा सुनो, आई लव यू। रेवती, बाय आर्यन। अरे मैडम जवाब तो दो। रेवती, कल देंगे, अभी बाय। आर्यन फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आर्यन कॉलेज में रेवती का इंतजार कर रहा था, लेकिन रेवती क्लास के समय तक भी कॉलेज नहीं आई थी। कुछ समय बाद आर्यन को रीवा का फोन आया। आर्यन, हेलो। रीवा, रेवती हॉस्टल वापस नहीं आई है, कहाँ है वो? आर्यन डर जाता है और बोलता है, क्या? आर्यन, लेकिन कल तो रात को कुछ 12 बजे ही रेवती वापस चली गई थी, लेकिन वो हॉस्टल नहीं गई तो गई कहाँ? रीवा, पता नहीं, क्या करें? आर्यन, मैं आता हूँ, तुम मुझे हॉस्टल के पास वाले रेस्टोरेंट में मिलो और मोहित को भी बुला लेना, मैं राहुल के साथ आता हूँ। धन्यवाद। तो कहाँ गई रेवती? क्या हुआ उसके साथ और अब क्या करेंगे ये लोग? जानने के लिए प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए और कहानी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।